नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ मैं आपको ज्योतिष सिखाने की कड़ी में एक नया वीडियो लेके। इस वीडियो के अंदर आज अपन चर्चा करेंगे एक्सीडेंट योगों के बारे में कि कई बार अपन देखते हैं अपने आसपास है बच्चों को या व्यक्तियों को, महिलाओं को बार बार चोट आदि, एक्सीडेंट आदि वगैरह होते रहते हैं। तो वो कुंडली के अंदर कौन सी ग्रह नक्षत्र स्थिति होती है, कौन से वो योग होते हैं जिसके कारण उनको बार बार जीवन के अंदर चोट या एक्सीडेंट्स का सामना होता रहता है। तो इसके उदाहरण के तौर पे आज अपन एक कुंडली लेने वाले हैं जो एक बच्चे की कुंडली है जिसका जन्म है 28 मई 2004। दोपहर को 1:37 का जन्म है, कासगंज उत्तर प्रदेश का जन्म है। चलो अपन पहले इस कुंडली को खोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी अपन एक्सीडेंट योग आदि देखते हैं तो क्रूर ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। क्रूर ग्रहों में मंगल, शनि, राहु और केतु, ये जो ग्रह हैं ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं। चोट, एक्सीडेंट, लोहा, मशीनरी, गाड़ी, व्हीकल आदि के कारक भी होते हैं। तो सबसे पहले अपन को इन ग्रहों की स्थिति को देखना पड़ता है। उसके बाद अपन को चतुर्थ भाव की स्थिति को देखना पड़ता है। चतुर्थ भाव है वो व्हीकल आदि का होता है और अष्टम भाव है वो अचानक हुई दुर्घटना, अचानक हुई जो एक्सीडेंट या अचानक जो भी अपने जीवन के अंदर मुसीबतें, अड़चने, एक्सीडेंट, रोग वगैरह होते हैं वो अष्टम भाव की देन होते हैं। तो अपन को अष्टम भाव की भूमिका का भी विश्लेषण करना आवश्यक होता है। तो इस कुंडली का अपन विश्लेषण करते हैं कि लगन जो शरीर का मालिक होता है उसका स्वामी यहाँ पे बनता है बुध, क्योंकि 6 नंबर राशि है वो कन्या राशि होती है और कन्या राशि का जो स्वामी बनता है वो बनता है बुध। बुध यहाँ पे अष्टम भाव में, यानी बाधा, अड़चन, चोट, एक्सीडेंट, ऑपरेशन या जो चीड़-फाड़ होती है उस वाले भाव के अंदर बैठे हैं, यानी अष्टम भाव के अंदर बैठे हैं, जो अचानक अपने जीवन के अंदर कोई घटना घटित करवाते हैं। बुध यहाँ पे लग्नेश होके राहु के साथ में बैठे हुए हैं। अब राहु के साथ में जितने ग्रह कनेक्ट होते हैं, राहु उन सभी ग्रहों का फल देता है। अगर राहु किसी का नक्षत्र स्वामी बन जाता है, मान लो कि मंगल का नक्षत्र या उपनक्षत्र स्वामी राहु बनता है, तो राहु है इन जिन जिन भावों से कनेक्ट होगा उनके फल अपनी स्थिति के अनुसार देगा। तो यहाँ पे राहु है वो अष्टम भाव मंगल की राशि के अंदर बैठा हुआ है, यानी 8वें भाव से कनेक्ट है। मंगल की दूसरी राशि है वो तीसरे भाव के अंदर है, यानी इससे भी वो कनेक्ट होगा और मंगल 10वें भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो राहु यहाँ पे तीसरे, अष्टम और 10वें तीनों भाव के फल लेके बैठेगा। प्लस राहु जिसके साथ में बैठा हुआ है, जिस ग्रह के साथ में बैठा हुआ है उसके भी फल देता है। तो राहु यहाँ पे कन्या राशि के स्वामी और मिथुन राशि के स्वामी बुध बनते हैं और बुध के साथ में बैठे हुए हैं, यानी कि लगन और 10वें भाव का फल भी राहु अपनी स्थिति के अनुसार देता है। अब राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण गुरु यहाँ चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है और सप्तम भाव का स्वामी बनता है। और 12वें भाव जो हॉस्पिटल खर्च आदि का जो स्थान होता है उसके अंदर बैठे हैं, व्यय वाले स्थान के अंदर बैठे हैं, हानि वाले स्थान के अंदर गुरु महाराज है वो बैठे हुए हैं। तो राहु यहाँ पे गुरु के फल भी देने के लिए बाध्य है, क्योंकि गुरु से कनेक्ट है राहु, गुरु की दृष्टि है वो राहु पे पड़ रही है। तो यहाँ पे ये स्थिति भी बनी हुई है, प्लस राहु की दृष्टि है वो भी गुरु के ऊपर पड़ रही है। अब अपन को देखना है कि चोट या एक्सीडेंट के लिए जो मुख्य भाव होते हैं वो तीसरा भाव होता है, वो होता है यात्रा का। तो निश्चित तौर पे यात्रा आदि का उसके अंदर रोल होता है। चतुर्थ भाव होता है वो कष्ट का और खुशी का दोनों का होता है, अपने इमोशन का, खुशी का। और चतुर्थ भाव है वो व्हीकल का भी होता है। और अष्टम भाव है वो अचानक आई मुसीबत का, चोट, एक्सीडेंट, लंबा चलने वाला रोग, इन सब का होता है। तो अपन को देखना ये है कि राहु यहाँ पे अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। और 12वां भाव है वो हॉस्पिटल आदि का होता है। हॉस्पिटल, खर्च, व्यय, हानि, पैसों का व्यय,
इन सब का होता है। जब भी कुंडली के अंदर क्रूर ग्रहों की युति हो, यानी क्रूर ग्रहों के अंदर मंगल और शनि है वो लोहे का कारक होता है, मंगल है वो मशीनरी व्हीकल जो होते हैं उन सब का कारक होता है। व्हीकल के अंदर भारी जो लोडेड या जो मालवाहक जो वाहन होते हैं उनका कारक मंगल होता है। लग्जरी वाहन का कारक है वो शुक्र होता है। तो यहाँ पे मंगल है वो शनि के साथ में, यानी क्रूर ग्रहों के साथ में बैठा हुआ है। मंगल और शनि साथ में बैठना मुसीबत को मोल देना होता है, मोल लेना होता है। अगर ये अच्छी स्थिति के अंदर या अच्छे भावों के स्वामी न हो तो यहाँ पे मंगल है वो तीसरे भाव का और अष्टम भाव का स्वामी है, यानी शुभ भावों का स्वामी नहीं है। शनि जरूर यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी है और छठे भाव के स्वामी है। पंचम भाव शुभ माना जाता है, लेकिन छठा भाव है वो रोग ऋण शत्रु आदि का होता है। तो यहाँ पे शनि है वो न तो ज़्यादा शुभ है न ज़्यादा अशुभ है, यानी मिडिल के तौर पे है। तो यहाँ पे शनि और मंगल की युति भी चोट, एक्सीडेंट और मशीनरी लोहे आदि से कष्ट को बता रही है। अब ये कुंडली ऐसी है कि इसके अंदर अपन को देखना है कि महादशा वगैरह, एक्सीडेंट वगैरह वो कब होगा, ये देखने के लिए अपन को महादशा के अंदर जाना पड़ेगा। तो महादशा स्वामी है 2012 तक बच्चे की कुंडली के अंदर चल रही थी सूर्य की महादशा। फिर उसके बाद में आई चंद्रमा की महादशा। और चंद्रमा के अंदर राहु, जब भी राहु या मंगल की स्थिति आती है जातक को कोई ना कोई चोट आदि लगते ही लगते हैं। तो यहाँ पे मंगल और जो राहु की स्थिति थी वो 2013-15 के अंदर मंगल की, सितंबर 2013 तक मंगल की अंतर्दशा थी और फिर राहु की अंतर्दशा आई मार्च 2015 तक। यानी जातक को बहुत बार चोट आदि लगती रहती है। अब ये देखना ये है कि आने वाले समय के अंदर कोई चोट आदि लगेगी कि नहीं लगेगी। इसके लिए अपन को देखना है कि मंगल की महादशा शुरू हो रही है अप्रैल 2022 से, यानी 2 अप्रैल 2022 तक तो चंद्रमा की महादशा है और 3 अप्रैल 2022 से लेके 2 अप्रैल 2029 तक है वो मंगल की महादशा रहेगी। अब अपन को देखना है कि मंगल है वो शनि से कनेक्ट है, मंगल की दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, यानी कि मंगल की दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। मंगल की दृष्टि है वो लगन के ऊपर भी पड़ रही है, क्योंकि मंगल की 4, 7 और 8 दृष्टियाँ होती है। चौथी दृष्टि लगन पे, 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे और अष्टम दृष्टि यहाँ पे पंचम भाव पे मंगल की पड़ रही है। और मंगल है वो शनि से कनेक्ट है, एक चीज़। दूसरी चीज़, इस कुंडली के अंदर राहु है वो गुरु से कनेक्ट है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो राहु यहाँ पे चतुर्थ भाव के, सप्तम भाव के और 12वें भाव के फल भी देगा। राहु यहाँ पे मंगल की राशि के अंदर बैठा हुआ है तो तीसरे भाव का, अष्टम भाव का और 10वें भाव का फल भी देगा। राहु यहाँ पे बुध के साथ में बैठा हुआ है तो बुध की राशि लगन और 10वें भाव की और अष्टम भाव के फल भी देगा। यानी राहु यहाँ पे मैक्सिमम ग्रहों से कनेक्ट होने के कारण जो फल देगा वो इस प्रकार है। राहु है वो लगन का, तीसरे भाव का, चतुर्थ भाव का, सप्तम भाव का, अष्टम भाव का, 10वें भाव का और 12वें भाव का फल देगा। अब अपन को देखना है कि मंगल की महादशा में जातक का चोट, एक्सीडेंट आदि का योग है कि नहीं। इसके लिए अपन को देखना पड़ेगा मंगल की नक्षत्र और उपनक्षत्र स्थिति। मंगल है इस कुंडली के अंदर राहु के नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है और मंगल के उपनक्षत्र के अंदर, खुद के उपनक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है। तो राहु है वो चोट आदि स्थिति की, एक्सीडेंट, अचानक दुर्घटना आदि का योग लेके बैठा हुआ है अष्टम भाव के अंदर, तो निश्चित तौर पे। और मंगल है यहाँ पे लगन के अंदर है, लगन कुंडली में 10वें भाव से 10वें भाव के अंदर शनि के साथ में बैठा हुआ है। तो मंगल की महादशा आने वाली है। मंगल है वो शनि के साथ में बैठा हुआ है, मंगल है वो राहु के नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है। राहु है वो गुरु आदि, मंगल आदि, बुध आदि ग्रहों से कनेक्टेड है और मंगल है वो खुद के ही उपनक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है। तो निश्चित तौर पे जातक को मंगल की महादशा में भी
चोट, एक्सीडेंट, व्हीकल, वाहन आदि से सावधान रहना चाहिए। वैसे इस जातक का काफ़ी बार एक्सीडेंट, चोट आदि लग चुकी है, लेकिन चंद्रमा है वो सॉफ्ट ग्रह होने के कारण ज़्यादा खराबी वाली स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी, क्योंकि महादशा का रोल है वो मुख्य होता है। अब आगे क्रूर ग्रह की यानी मंगल की महादशा आने वाली है। मंगल क्रूर ग्रह है और शनि आदि के साथ में बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पे जातक की इंजरी, चोट, टांके आदि की सिचुएशन क्रिएट कर देगा। इसलिए जातक को मंगल की महादशा के अंदर सावधान रहना चाहिए। मंगल के अंदर मंगल की अंतर्दशा, मंगल के अंदर राहु की अंतर्दशा आती है, तब तक तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए चोट आदि, व्हीकल आदि से। तो दोस्तों, आपने इस कुंडली के अंदर देखा चोट या एक्सीडेंट कैसे होता है, वो कौन से योग होते हैं जो चोट आदि एक्सीडेंट करवाने में या हाथ पैर तुड़वाने में सहायक होते हैं। तो आपको ये वीडियो देख के ज्योतिष की कड़ी के अंदर चोट आदि एक्सीडेंट योग के बारे में खूब समझ में आया होगा, और आप अपनी कुंडली के अंदर भी अगर ऐसी स्थिति हो तो निश्चित तौर पे आपको सावधान रहना चाहिए। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक हो उनको ज़रूर फॉरवर्ड करें ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और हो सके कि कोई व्यक्ति अपनी कुंडली आदि दिखाना चाहता हो तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है, मेरे दिए हुए नंबरों पे व्हाट्सएप आदि संपर्क कर सकता है, और कमेंट के अंदर भी अपने संपर्क करने के लिए अपने नंबर वगैरह छोड़ सकता है, या नंबर वगैरह है वो मांग सकता है मेरे नंबर, और जिनको भी कुंडली दिखानी हो वो दिखा सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि किसी अन्य का लाभ हो सके, चोट आदि एक्सीडेंट से बच सके, उनको पहले पता हो कि ऐसी ऐसी स्थिति अपनी उत्पन्न होने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, पूरा देखने के लिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।